वो टेढ़ा मुंह करके गोद में बैठे कृष्ण को देख रही है। मेरा कितना बड़ा सम्मान करता है गोपाल। और माताएं गाय की पूंछ से कृष्ण को झाड़ा दे रही हैं और बोल क्या रही हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो गतु श्वेतद्वीपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति मेरे गोविंद के चित्त की रक्षा करें। कि क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए कृष्ण की रक्षा माधव करें। और भगवान मन ही मन में बड़े हंस रहे हैं। लो कर लो बात, हमारे ही नाम से और हमको ही झाड़ा दे रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। भगवान का ही नाम और भगवान को ही झाड़ा दे रही। क्योंकि कहाँ हूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान के नाम की बड़ाई कोई कितनी करे, स्वयं भगवान भी अपने नाम की प्रशंसा नहीं कर सकते। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम का नाम तो कितने लोगों की कुमति को रोज सुधार रहे हैं। कितने लोगों की बुद्धि को रोज प्रभु का नाम सुधार रहा है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। प्रभु का नाम श्रेष्ठ। इधर पूतना के शरीर को पकड़कर सब लोग जमुना किनारे ले गए और जैसी उसमें अग्नि लगाई तो इत्र जैसी सुगंधी निकली। राजा बोले कहीं बात करो थे महाराज, ये राक्षसी पूतना, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, सुगंधी क्यों निकली? अरे राजन, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार नाम स्मरण करने से भव सागर से व्यक्ति पार हो जाता है। उसको गोद में लेकर अपना स्तन जिसने पिलाया, क्या फिर भी वो राक्षसी रह सकती है? अरे गोविंद को छूने से पहले राक्षसी रही होगी, कन्हैया को गोद में लेने के बाद तो पूतना देवी हो गई। वो तो साक्षात देवी बन गई। अच्छा एक बात कहें, पूतना का मतलब क्या है? पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या माने पूतना। और अविद्या जो है उसका निवास 14 जगहों पे होता है। 14 माने 14 जगह। और मैंने कहा ना कि अष्टमी को कृष्ण का अवतार हुआ और चतुर्दशी को पूतना उन्हें मारने आ गई। तो 14 जगहों पर अविद्या रूपी पूतना रहती है। ये 14 जगह क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हो गए नहीं 14 जगह। ये अविद्या 14 जगहों पे वास करती है। लेकिन वही अविद्या मेरे गोविंद के सम्मुख यदि आ जाए तो टिक नहीं पाती, परमात्मा के सामने नहीं रुकती। कैसे? जैसे अंधकार कभी प्रकाश के सामने नहीं रुकता। ये अंधेरा है ना, अंधेरा। अंधेरा एक बार रोता रोता राम जी के पास गया। राम जी बोले क्या हुआ? अंधेरा बोला मैं बहुत दुखी हूं। अरे क्या दुख है? बोले आप सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं, ये सूर्य मेरे पीछे पड़ गया, एक मिनट भी मुझे चैन से रहने नहीं देता। मैं जहां जाता हूं वहीं चला जाता है, मेरे को खत्म कर देता है, मुझे कष्ट देता है। आपको सूर्य कहीं मिले तो बोलना ना, अंधेरे को क्यों तकलीफ देते हो? राम जी बोले ठीक है, कभी सूर्य नारायण मिलेंगे तो मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं करते, तुम जाओ। राम जी को सूर्य मिल गए। सूर्य ने कहा आज्ञा करिए। राम जी बोले वो अंधेरा आया था और बड़ा रो रहा था, कहता था कि मेरे पीछे पड़ गया सूरज, मुझे चैन से रहने नहीं देता। क्यों तंग करते हो बेचारे को? है क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? सूर्य बोले मैंने तो कभी अंधेरे को तकलीफ दी नहीं साहब, फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई कष्ट उसे दिया है?
एक बार अंधेरे के साथ में मेरी मीटिंग करा दीजिए और मैं उससे पूछ लूं कि भाई मैंने तुम्हें कहां कष्ट दिया और कब कष्ट दिया, आखिर थोड़ा मीटिंग तो कराइए। लाखों वर्ष बीत गए पर राम जी अंधेरे से कभी सूरज की मीटिंग नहीं करा सके। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वो मीटिंग कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। अंधेरा सूरज के सामने रुके तब तो मीटिंग हो। इसी प्रकार जैसे अंधेरा सूरज के सामने नहीं रुक सकता, वैसी अविद्या माने कि अज्ञान परमात्मा के सामने नहीं रुक सकता, भगवान के सामने नहीं रुक सकता। और पूतना गोविंद के सामने आई और समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। यही तो इसका मतलब है। नंद बाबा मथुरा से लौटकर आए, पता चली बाबा ने बड़े ब्राह्मण बुलाए, गौदान किया, वेद मंत्रों का पाठ कराया। बोले महाराज आशीर्वाद दो, लाला जादिन से भयो कोई गड़बड़ है जाए, अभी तो 7 ही दिन को भयो, देख लो पूतना मारवे आई गई। ब्राह्मण बोले सब प्रभु मंगल करेंगे यजमान, डरो मत। कन्हैया बोले चलो इस बहाने ब्राह्मणों की पूजा तो हो ही जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण को जरा खांसी जुकाम भी हो ना तो नंद बाबा गौदान करते, पंडित जी बुला के आशीर्वाद दिलवाते। कभी कभी तो कन्हैया जानबूझकर ऐसे हो जाते, क्यों कि मेरी वजह से कम 100-200 ब्राह्मणों की पूजा हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और फिर ठीक भी हो जाते, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों को बड़ा आदर देते हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को ब्रह्मण्य देव कहा जाता है। अब यहाँ मेरे कन्हैया थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, 6 महीने के हो गए। शिव जी समाधि में बैठे थे, सोन की समाधि में थिरकता हुआ कृष्ण दिख रहा है। शंकर जी बोले मेरे परमात्मा का प्राकट्य हो गया, और ये तो बड़ी मधुर लीला कर रहे हैं, बड़ी मधुर झांकी। शंकर जी आए पूरा यूनिफॉर्म पहनकर दर्शन करने के लिए। कौशल्या जी के यहाँ राम का दर्शन तो बड़ी सहजता से हुआ था, पर पूतना जिस दिन से लाला को तकलीफ देकर के गई, अब मैया यशोदा हर किसी की गोद में कृष्ण को जल्दी नहीं देती। डर गई मैया, बोले कांप तो फिर कोई पूतना ना आ जाए। भगवान शंकर जी द्वार पे खड़े, हलक खोल दे पलक देख ले झलका झलक। मैया यशोदा उस समय शिव जी की पूजा ही करने जा रही थी। सो द्वार पे शंकर जी को देखते ही बोली कौन है रे बाबा। शंकर जी बोले हम योगी हैं, कैलाश पर्वत से आए हैं माता, तेरे गोविंद का दर्शन करना चाहते हैं। मैया बोली मंदिर आगे महाराज जी, यहाँ कोई मंदिर ना है, आगे पधारो। अरे मंदिर में दर्शन नहीं करना माता, तेरे पलना में जो सो रहा है ना तेरा बेटा, उसका दर्शन करना है। मैया बोली मेरे बेटा को दर्शन क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी की आज्ञा हुई है कि दर्शन करके आओ। मैया बोली खूब आज्ञा कर दी तुम्हारे गुरुजी ने, आज आज्ञा करी बेटे का दर्शन करे आओ तो हम दर्शन करेंगे। कल तुम्हारे गुरुजी ने कहा बेटा उठा के ले आओ तो उठा के ले जाओगे, मैं दर्शन नहीं करूंगी। अरे माता हम योगी हैं, आशीर्वाद देंगे, तेरा पुत्र प्रसन्न रहेगा, एक बार तुम लेके तो आओ उसे गोदी में। मैया बोली 80 वर्ष की है गई मैं, आपको देखकर मेरी हालत खराब है रही है। अजगर सांप, काले काले नाग, मुंडों की माला, मैं लाला न दिखा सकूं, माफ करियो महाराज, मेरो कन्हैया डर जाएगो। अरे माता नहीं डरेगा, तुम लेके तो आओ। जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना नजरानी तेरो ललना, तेरो ललना नजरानी तेरा ललना। जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तू मात
यशोदा ऐसो लाल तिन जायो। बड़ भाग्य भाग्य है माता तुम्हारा, ऐसो लाल तिन जायो। और पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेरे गोद खिलायो। वकुदार झुलाबे पलना तेरो ललना। वकुदार झुलाबे पलना तेरो ललना। तेरो ललना नजरानी तेरो ललना। तेरो ललना नजरानी तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। और आशीर्वाद है हमारा। हरि बोल। जय। ताली जरा मीठी बजाओ। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी आशीर्वाद दे रहे हम। यशोदा मैया कह के बोले। और धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हुई यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन बोले। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। कि जुग जुग जी बेरी नजरानी माता तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नजरानी माता तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बाबा की उंगली पकड़ के डोलेगा, हमारा आशीर्वाद है। एक बार दर्शन करा दो मुझे और मेरा आशीर्वाद निष्फल नहीं जाएगा माता। हरि बोल। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साध जुटाऊं। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन साज जुटाऊं। और जो चाहिए सो ले जाओ महाराज भोजन साध जुटाऊं। जो चाहिए सो ले जा बाबा भोजन साज जुटाऊं। तुमरो देश देख डर पे दो बालक नहीं दिखाऊं। तुमरो देख देख डर पे को बालक नहीं दिखाऊं। और तुमरो देख देख डर पे दो लाला नहीं दिखाऊं। तुमरो वेश देख डर पे को लाला नहीं दिखाऊं। मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना। मेरो छोटो सो ललनवा झूले पलना। हरि जुग जुग जी बेरी नजरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नजरानी मैया तेरो ललना। तेरो ललना नजरानी तेरो ललना। तेरो ललना नजरानी तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे डरेगा नहीं माता। शेष नाग पर सोने वाला मेरे छोटे नागों को देख के डर सकता क्या? आप तो लेके आओ। हरि हरि बोल। जय।
काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे जाके डरेगा नहीं को हितकारी। और माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। और अपने लाल को मर्म न जाने तू भोरी महतारी। अपने लाल को मर्म न जाने तू भोरी महतारी। जग में नहीं है याती तो लेना तेरो ललना। जग में नहीं है याती तो लेना तेरा ललना। तेरो ललना नजरानी तेरो ललना। तेरा ललना नजरानी तेरा ललना। जुग जुग दी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग दी बैरी यशोदा मैया तेरे ललना। माता शेषनाग पर सोचा है वो डरेगा क्या? अपने लाला का महत्व तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए पलना में सुलाती हो माता। ये जगदीश्वर है, मेरा मालिक है, मेरा भगवान है, और मैं आशा लेके आया हूं, मुझे निराश मत करो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। तो आश लगा कर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। मेरो ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। और मेरो ब्रह्म जगत को स्वामी तुमने गोद खिलायो मैया। मेरो ब्रह्म जगत को स्वामी तुमने गोद खिलायो। बापूदार झुलाए रही पहले ना तेरो ललना। बापूदार झुलाए रही पहले ना तेरो ललना। हरि जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। नदरानी तेरो ललना। तेरा ललना नदरानी तेरा ललना। जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। माता अब तुम दर्शन कराओ। भैया बोली देखो महाराज जी, आटा दाल चावल चाहिए तो ले जाओ, कम्बल चाहिए तो पश्मीना वाला दे दूंगी, त्रिशूल चाहिए तो सोने का बनवा दूंगी, कमंडल चाहिए तो हीरे जड़वा के दे दूंगी, लोटा थाली चाहिए, बाल्टी चाहिए, बर्तन भाड़े चाहिए ले जाओ, गाय चाहिए तो 100-200 गाय ले जाओ दूध पीना, पर लाला को दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपके गले में मुंडों की राम 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 मुंडों की माला लटक रही है, उसके बीच में अजगर सांप और काले नाग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चिता की भस्म लगी है शरीर पर, मैं लाला नाय दिखा सकूं महाराज? डर जाएगो मेरो कन्हैया, डर जाएगो, छोट होए तुमरो देख देख डर पेगो, बालक नाय दिखाऊं। हरी मैया बड़ी भोली हो तुम, अभी आपको मालूम नहीं है, तेरा बेटा है ना 1000 फण वाले शेषनाग पे सोता है। माया काल डरे जा के डर भगतन को हितकारी, कि जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो माया भी डरती है, काल भी डरता है, यमराज भी इसके इशारे पर नाचता है। मेरा छोटा सांप देखकर वो डरेगा क्या? तुम कितनी भोली हो माता। मैया बोली यही तो मैं कह रही हूं, तुम गलत जगह आ गए। मेरो लाला काऊ शेषनाग पे न सोवे महाराज, नाग पे सोवे मेरे लाला को शत्रु, मेरे लाला को बैरी।
मेरो लाला तो फोटो में सांप देख ले तो डर जाए। महाराज जी मेरो लाला ना सांप पे सोबे, पधारो आगे कहीं पधारो। शंकर जी बोले बड़ी अजीब हैं आप। अरे हम बोलते हैं ना उसको हम डरने नहीं देंगे, एक बार दर्शन कराओ ना माता। मैं उसी की बात कर रहा हूं जो पलना में सो रहा है, तेरा छोटा सा बेटा। कितनी दूर से आशा लेके आया हूं मैं। मैया बोली महाराज जी दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी, माफ करिए। हाँ एक बार गलती है गई सो है गई। हाँ अब मैं सबकी गोद में लाला को बहुत जल्दी नहीं देती, महाराज जी माफ करो। हाँ और जो चाहिए सो ले जाओ। शंकर ने सोचा ऐसे नहीं मानेगी तो महात्मा लोगों में फिर दूसरा हथकंडा आता है। देखो हम योगी हैं और तुमने अभी योगियों की हठ नहीं देखी है। हम आज तेरे दर पर धूनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे। यदि तेरे द्वार पर मैंने धूना लगा दिया माता, एक बार मेरी धूनी लगती है तो 12 वर्ष में उठता हूं। बस देख लो योगियों की हट बड़ी विचित्र होती है। धूनी यदि मैंने लगा दी तो 12 वर्ष की धूनी लगेगी द्वार पे। तेरा बेटा बड़ा होकर बाहर निकलेगा तो दर्शन कर लूंगा, पर जाऊंगा दर्शन करके। मैया बोली अरे मोढ़ा बाबा जी बड़ो आयो जोगिन की हट, अभी तेने त्रिया हट ना है सुनी। दारी के बैठो रहे द्वार पे, मैं तो पीछे बारो दरवाजे खोल दूंगी। अरे माता मैं पीछे भी बैठ जाऊंगा, 2 रूप बना सकता हूं। मैया बोली 84 द्वार है मेरे घर में, कितने रूप बना दोगे बना ले, पर तो कुछ दर्शन नहीं कराऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। हमारे ब्रज की माताएं जरा ठीक ठाक होती हैं। हाँ जादू तो ना फाटू तो ना से डरते नहीं है। आपने होली देखी है बरसाने की? 20-20 माताएं एक आदमी को लठ से मारती हैं, डंडे से नहीं, छड़ी से नहीं, लठ से। और जो माताएं लट्ठा मार होली खेलती हैं वो 6 महीना पहले से घी खाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जोगी फोगिन से नहीं डरती हैं। हाँ बड़ो आयो जोगिन की हट। शंकर जी फिर नॉर्मल हो गए, बोले यहां कुछ नहीं चलेगा, भगवान की माता है। शंकर बोले मां मैंने माताएं बहुत देखी पर इतनी कठोर नहीं देखी, तुमको जरा भी दया नहीं आती। मैं हिमालय से आया हूं, पैदल चल के आया हूं, मुझे सोना चांदी हीरा जवाहरात कमंडल कम्बल कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने लाला की एक झांकी दिखा दे माता, केवल एक बार उसका दर्शन मुझे करा दे। इतनी कठोर कैसे हो गई तुम? माँ तो इतनी कठोर नहीं होती। मैया बोली मैंने महात्मा जी बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा हठी नहीं देखा। अरे महात्मा आते भिक्षा ले जाओ, आटा दाल चावल ले जाओ, बर्तन भांडे ले जाओ, कंबल ले जाओ, लेकिन तुम भी अजीब महात्मा हो, कुछ नहीं चाहिए, खाली दर्शन करना है। क्यों करा दू दर्शन? बुढ़ापे में लाला को मुंह देखो, ऐसी कहूं से उठा के नहीं ले आई मैं। शंकर बोले बहुत मुश्किल है यहां तो, मैंने तो समझा था कौशल्या माता की तरह ये भी दर्शन करा देगी। तो माता में जाऊं? मैया बोली ऐसे क्यों जाओ, बाल भोग करो, राजभोग पाओ, ब्यारू करो, 2-4 दिन विश्राम करो, आपको जो चाहिए सो मैं आपको दे दूंगी महाराज जी। शंकर बोले जो चाहिए वो तुम दे नहीं रही माता, और जिसका मेरी नजर में कोई मूल्य नहीं उसका बार बार नाम लेती हो। तुम्हारा बेटा तुमको मुबारक माता। भैया बोले देखो नाराज मत होइए महाराज जी। हाँ ये आपके सांप देख करके मोह डर लगे तो लाला तो डर ही जाएगा ना। शंकर जी जाते जाते टेढ़ी नजर से घर की ओर देख रहे हैं और बोले आराम फरमा रहे हो? मेरी बिल्कुल चिंता नहीं। और भोले बाबा जैसे ही वहां से निकल करके गए और गोकुल से आगे बट वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, और यहां पलना में मेरे गोविंद ने रोना शुरू किया, ना करके जोर जोर से रो में। मैया बोली लाला काई को रोवे? मैया तो दौड़ी, खिलौना लेके आई, झुंझुनिया लेके आई,
लाला काई को रोवे, अरे कहाँ भयो, खिलौना फेंक दिए और महाराज तो रो में लाल मुंह पड़ गया। गोपियों की भीड़ शुरू हो गई घर में, नजरानी के महल में। मैया कहा बात है, आज लाला काई को रो रहे हैं? मैया बोली भगवान जाने कहाँ भयो, चौखों भलो सोए रहे हो। सो माताओं का पुराण शुरू, बोलो जय श्री कृष्ण। एक मैया बोली यहाँ कोई आयो का, आज सवेरे से आपके घर कौन आयो? मैया बोली और तो कोई आयो ना, एक नागन वारो बाबा आयो, नाग लटक रहे बाके गरे में, और मेरे लाला के दर्शन के कह रहे हो बहना, मैंने नहीं कर दी नहीं, और बाबा जैसे ही यहाँ पे गए सोई लाला ने रोना शुरू कर दिया। माताएं बोली तो बाबा ने कछु जादू टोना कर दियो। नजरानी जब तक वो बाबा नहीं आवे को लाला चुप ना है सके। देखो इनका पुराण कितना सशक्त है, बोलो जय श्री कृष्ण, सटीक बात कही। अब तो दो चार गोपियों से कहा जल्दी जाओ, महात्मा जी अभी दूर नहीं पहुंचे होंगे, बुला करके लाओ। शंकर जी तो बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। दो गोपी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज प्रणाम करूं? क्या है? बोले चले रे जोगी नंद भवन में, तुम्हें यशोदा मात बुलावे, बाकी लाल को नजर लगी है तो पे राई नौन करवावे। महाराज जी जल्दी पधारो, हम नगरानी के महल से आई हैं, दिन के लाला को नजर लग गई है, लाला जोर जोर से रो रहे हैं, मैया ने आपकी सेवा में भेजो, आप जल्दी पधारें। शंकर जी बोले टाइम नहीं है। अब तो जरा ऊंची हो गई ना बात। अरे महाराज लाला रो में, मैया ने आपके चरणन में भेजो, हमको जल्दी पधारो। शंकर जी बोले मुझे देखने से उसके लाला को डर लग जाएगा, मैं किसी के बच्चे को क्यों डराऊं? अरे नहीं डर पेगा महाराज, आप चलो, मैया ने कही है महाराज जी को बुला के लाओ। शंकर जी बोले तो लौट कर वापस जाओ और अपनी रानी जी से पूछ करके आओ दर्शन कराएगी कि नहीं। अरे महाराज कराएंगी दर्शन, आप चलो तो सही, मैया ने यही लिए तो हमको भेजो। सही कह रही हो तुम? बोले हाँ दर्शन जरूर कराएंगी। अब तो भोले बाबा का तो मन रूप मयूर नाच रहा है, इसीलिए तो आए थे। भोले बाबा ठुमक ठुमक नाचते तांडव नृत्य करते जा रहे हैं, अपने परमात्मा का दर्शन करूंगा। और शंकर जी बोले अब तो बाइज्जत जा रहा हूं, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी है। द्वार पे दो चार गोपी और खड़ी हैं, बड़ी इज्जत से इनको अंदर लेके जा रही हैं। हाँ शिव जी बोले ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, अब खाली दर्शन नहीं गोद में भी खिला के जाऊंगा, होगा सो देखा जाएगा। हाँ सो घर में पहुंचे, मैया बोली महाराज जी प्रणाम करूं? आप जब से पधारे ना मेरा लाला रोवे। शंकर जी बोले एक बार मेरे सामने लेकर के आओ, ऐसा कर दूंगा जो जीवन में कभी रोएगा ही नहीं। मैया गोद में लेकर लाला को आई, कृष्ण जोर जोर से रो रहे हैं, एकदम चेहरा लाल पड़ गया। शंकर जी बोले जल्दी लाओ, मेरी गोद में लाओ, मंत्र पढ़ूंगा अभी ठीक कर दूं। मैया बोली गोद में? पहले तो कहले खाली दर्शन करना, आप गोद में भी लोगे? ये बड़े बड़े नाग ऐसे ऐसे डोल रहे हैं आपके शरीर में। शंकर जी बोले तो आपका बेटा, आपको मुबारक, हम जाते हैं। मैया ने कहा सुनो सुनो महाराज सुनो। गोपियों की ओर देख के बोली बड़ा अजीब महात्मा बोलता, गोद में लूंगा। गोपी बोली मैया ये तो पालतू सांप है, दे दो गोद में, कुछ ना आ सके। डरते डरते माता यशोदा ने जैसे ही गोविंद को शिवजी की गोद में दिया, कृष्ण का हंसना शुरू और शंकर का रोना शुरू। मेरे गोविंद खिलखिल 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 करके हंस गए और शिवजी रोने लग गए। शिवजी बार बार चरण को माथे से लगाते हैं, बार बार हृदय से गोपाल को लगाते हैं, यही मेरा ब्रह्म है, यही मेरा परमात्मा है, यही मेरा जगदीश्वर है, और रोमे से रोमे बाबा। गोपी बोली देखो कितना सच्चो महात्मा है, लाला को रोना अपने ऊपर ले ली, अपनी हंसी लाला को दे दे। मैं यानी कि ठीक है महाराज जी, मेरे लाला हंस के जल्दी लाओ। और जैसे शिव ने कृष्ण को यशोदा की गोद में दिया, तो कृष्ण का रोना शुरू और बाबा का हंसना शुरू। मैया बोली महाराज जी मेरी गोदी में आकर के काई को रोवे लाला,
ऐसा कुछ कर दो ना मेरी गोदी में भी हंसे। रह रे जोगी नंद भवन में, अब ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। अब आप ही ब्रज में ही वास करो महाराज, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब आप हमको दर्शन दे दीजिए। शंकर जी बोले तुम ये चाहती हो कि हमेशा तुम्हारा लाला मुस्कुराता रहे, एक काम करना होगा। क्या? मेरा मंदिर बनवाना होगा और मेरा मंदिर अपने नंद भवन की ऐसी जगह बनवाना कि जब तेरा बेटा स्नान करे तो इनके स्नान का जल मेरे ऊपर होकर के निकले। बोलो जय श्री कृष्ण। रोज गोविंद के श्री विग्रह के जल का मुझे अभिषेक मिलना चाहिए। भैया बोली कैसी बात करो महाराज, हम तो क्षत्रिय हैं, आप संत हैं, आपको लाला के चरणों को जल कैसे मिल सके? शंकर जी बोले अंदर की कौन जाने माता। मैया ने रख लिया। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। शंकर जी ब्रजमंडल के हर तीर्थ में वास करते हैं। मैंने कल कहा था गोवर्धन में चकलेश्वर, कामवन में कामेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और रंगेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर। क्यों? कि शंकर जी तो परम वैष्णव हैं और मेरे गोविंद की प्रत्येक लीला का दर्शन भगवान भोलेनाथ करते। जो भी चरित्र कन्हैया करते हैं ब्रज में, शिव जी देख देख कर निहाल होते हैं। और रास देखने के लिए आए तब तो बाबा दुल्हनिया बन करके आए। कल आप सुनेंगे कथा में, नथनिया वाली गोपी बने शंकर जी। ऐसा ब्रज का चमत्कार है। बड़े हो रहे हैं गोपाल। आज कन्हैया 1 वर्ष के हो गए और 1 वर्ष के जब गोविंद हुए, मैया ने गोविंद को उठाया गोदी में, तो आज पहली बार कन्हैया बोले मैया। माता यशोदा के मन में तो रसगुल्ला फूटने लगे। अजी सुन रहे हो? अजी मेहर सुनो तो सही। नंद जी बोले कहां भयो? बोले लाला बोल रहे हो, आज कन्हैया मुंह से मैया कह रहे हो। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, उनने गोद में गोविंद लियो तो उनसे बोले बाबा। अरे कन्हैया बोले हैं। बलराम जी महाराज घुटमन घुटमन चलते आए, सो उनसे बोले भैया। अब तो ब्रज में नगाड़े बज रहे हैं, ब्रज में मिठाइयां बट रही हैं, आज नंद बाबा का बेटा बोल गया। और सूरदास जी महाराज अपनी कविता में वर्णन करते हैं, सूर जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। वैष्णव कुलभूषण हमारे ब्रज के मुकुटमणि सूरदास जी महाराज इस पद में गोविंद की लीला का माधुर्य वर्णन कर रहे हैं। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया भाव है सूरदास जी महाराज का। ताली बजा के गाई, गोविंद घुटमन चलने लगे।
कह के पुकारते हैं। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे हरि बोल। मैया मैया। दूर खेलने जाने जाहू लाल रे, दूर खेलने घने जाओ लाल रे, दूर खेलने जाने जाहू लाल रे, दूर खेलने घने जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आनंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हल धर सो भैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। थोड़े बड़े हो गए ना, मैया के आंगन में मणि के खम्भ लगे, मणि खम्भ में अपना जब भगवान प्रतिबिंब देखते हैं तो नाचने लग जाते हैं कि मेरे जैसा कन्हैया दूसरा कहां से आ गया, हंसते हैं। मणिखम्मन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्मन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्मन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्मन प्रतिबिंब विलोकत। नचत कुमार निज पैया, नचत कुमार निज पैया, नचत कुमार निज पैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल व्रत में मिठाई बन रही है, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बटत बधैया, घर घर बटत बधैया, घर घर बजत बधैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। घर घर में बधाई बट रही है, बधाई बज रही है। आज मतरानी को लाला बोल गए,
घुटमन चले, इतना सुंदर भाव। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु मेरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु मेरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को,